हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहला वीडियो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का लाउस मेथड हमने पढ़ लिया है। ये दूसरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। उससे रिलेटेड इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम क्रिस्टल लेंगे वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा। उसको हम एक कैपिलरी ट्यूब में रखेंगे। उसके बाद उस पर हम एक्सरे को फॉल कराएंगे। उसके पीछे हम एक फ़िल्म लगा देंगे, फ़ोटो फिल्म, जो कि उससे रेज निकलने के बाद उसको एक पाउडर से पास होने के बाद निकलने वाली रेज को वो एग्ज़ामिन करेगा और उसके बाद से फिल्म पर उसके स्पॉट्स बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, जिसमें हम पाउडर के रूप में क्रिस्टल को लेकर के उससे उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का डिटरमाइन करेंगे। This method was introduced by Debye-Scherrer in 1916। ये जो मेथड है Debye-Scherrer के द्वारा 1916 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर्ड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए जो कि पाउडर्ड के रूप में हो, फाइनली पाउडर्ड हो। पाउडर मटेरियल इज़ केप्ट इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। इसको हम कैपिलरी ट्यूब में पैक कर लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब वो होती है जिसकी कोई बहुत पतली ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसका रेडियस बहुत ही कम हो, उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज मेड टू फॉल ऑन कैपिलरी ट्यूब यूजिंग फिल्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स है। यहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं और आगे हम एक फ़िल्टर लगाए हैं। आगे फ़िल्टर इसलिए लगाए हैं ताकि बहुत सारे एक्सरेज में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक्सरे सिर्फ यहाँ से पास कर सके, यानी फ़िल्टर कर देता है उसको, इसीलिए हमने इसका नाम फ़िल्टर रखा है। फ़िल्टर होने के बाद फ्रेंड्स, ये एक पतली स्लीट है। इस स्लीट से यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड होकर इस जो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है इस पे फॉल हो रहा है, जिसमें पाउडर फॉर्म में हमने रखा है। यहाँ पे ये फिल्म है जिसको हमने सर्कुलरली रखा हुआ है, सर्कल के रूप में। यहाँ से रेज इस पे फॉल होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर यहाँ भी आए तो इस पे फिल्म पर फॉल हो और इसके स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर सकें, इसलिए हमने इसको सर्कुलर रखा है। यहाँ पे फ्लैट ना करके हमने सर्कुलर रखा है ताकि चारों तरफ से निकलने वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसको हम एनालिसिस कर सकें। नाउ इसके आगे हम देखते हैं, इन फाइनली पाउडर्ड क्रिस्टल देयर आर मेनी पार्टिकल्स इंक्लाइन विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें जो पाउडर होते हैं बहुत सारे एंगल पर इंक्लाइन होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे एंगल पर इंक्लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कोई क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल में प्लेन्स होते हैं, उस प्लेन्स पे रेज फॉल होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेन्स नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ। तो कभी रेज ऐसे फॉल हो सकती है, कभी ऐसे फॉल हो सकती है। तो बहुत सारे इसमें मतलब अलग अलग एंगल पे फॉल हो सकती है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि फॉल तो बहुत सारे थीटा के वैल्यू पर हो रही है, लेकिन वो तब डाइफ्रैक्ट हो करके और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो तभी करेंगी अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो। और पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2d साइन थीटा पाथ डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी शो होगा जब वो एन लैम्डा के बराबर होता है, या फिर यही एक ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ ये बताता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब शो करती हैं अगर 2d साइन थीटा इजकल टू एन लैम्डा हो। तो नाउ एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड ओनली व्हेन ब्रेग्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और एक्सरेज डाइफ्रैक्ट तभी होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रिंजेस मतलब कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होके इस पे जो फिल्म है इस पे फ्रिंजेस तभी बनाएंगी जब ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाइड करेंगी। अ फोटोग्राफिक फिल्म इज़ यूज टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड एक्सरेज। जो यहाँ से हम फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करते हैं, जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या लगाए रहते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म लगाए रहते हैं। द रिफ्लेक्टेड रेज विल फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग्स। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाती हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का मतलब होता है बहुत सारे रिंग्स जिनका सेंटर सेम हो, उसे हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बोलते हैं।
जो हम फ़िल्म लगाए होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, जब हम उसको स्ट्रेट करते हैं, ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है और उस पे जो हमें मिलने वाला पैटर्न होता है वह इस प्रकार का होता है। इसलिए इसको कहा गया है कि कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में हमें मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे रिंग्स के फॉर्म में मिल रहा है, कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में मिल रहा है। यही पीछे कहा गया था। इसके एडवांटेज देखते हैं इस मेथड का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल। हम अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इस रिंग के बेसिस पर। अलग अलग पाउडर फॉर्म में, अलग अलग क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में रखेंगे तो अलग अलग प्रकार का हमें यहाँ पे सिमेट्री देखने को मिलेगा और उस सिमेट्री से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार के एटम से मिलकर बना है या फिर कैसा इसका यूनिट सेल है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। उसके यूनिट सेल का डायमेंशन का हम पता लगा सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ सैंपल्स प्योरिटी। सैंपल में कौन सा एटम किस मात्रा में मौजूद है ये भी हम पता लगा सकते हैं। यही कहा गया कि मेजरमेंट ऑफ सैंपल्स प्योरिटी का हम पता लगा सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन लैटिस पैरामीटर ABC, और लैटिस के पैरामीटर ABC को भी फाइंड करने में पता लगा मतलब हमारा हेल्प करता है। जैसे कि ये कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में मान लीजिए ये A है और ये B है, या फिर ये इसको हम कह सकते हैं कि ये C है।